नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश और बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब कौरव और पांडवों तक पहुंच गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खगड़िया के JNKT मैदान में उन्होंने जनसभा की, जहां उन्होंने एनडीए को 5 पांडवों का गठबंधन बता दिया। साथ ही महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया। शाह ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई विधायक मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई निर्णायक है। बिहार में जंगल राज लाना है कि विकास का राज लाना है। लालू राबड़ी की सरकार आई तो जंगल राज आएगा, एनडीए आया तो विकसित बिहार पूरे भारत में डंका बजाएगा। अमित शाह ने लालू और कांग्रेस के घोटालों को एक एक करके गिनाया। किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। ये भाजपा, लोजपा, कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी, हम 5 पांडवों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है। इसको आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होंगे। और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खगड़िया के गोगरी में तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। तेजस्वी के निशाने पर एनडीए की सरकार रही। उन्होंने कहा कि बिहार को अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तेजस्वी ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह के बिहार में जमीन की कमी वाले बयान पर भी जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने महागठबंधन के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार हम लोगों को मिलकर के बनाने का काम करना है। हम लोगों को बिहार को नंबर 1 बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त। अमित शाह क्या बोले सुने? अमित शाह बोले कि बिहार में फैक्ट्री उद्योग नहीं लग सकता है। काहे? क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। यानी लोग फैक्ट्री धंधा लगाना हो तो लगा दिया होता, 20 साल बहुत होता, लेकिन एक सुई का भी कारखाना इन लोगों ने नहीं लगाया है। अमित शाह क्या बोले सुने? और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब कौरव और पांडवों तक आ गई है, जहां पर महागठबंधन को अमित शाह ने कौरवों से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार की जनता डिसाइड क्या करेगी, कौन है कौरव और कौन है बिहार का पांडव? बिल्कुल, ये जनता डिसाइड करेगी जब वोट डालने, जब मतदान केंद्र पर पहुंचेगी। फिलहाल एनडीए की तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और कल जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की, आज अमित शाह खगड़िया, नालंदा और मुंगेर में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हैं। और जाहिर तौर पर खगड़िया में एक तरीके से उन्होंने एनडीए को, चूँकि 5 दलों का गठबंधन है, इसीलिए उन्होंने 5 पांडव शब्द से नवाजा है कि एनडीए को 5 पांडव बताया है। और इनडायरेक्टली जो महागठबंधन है या इंडिया अलायंस है, उसको कौरव की संज्ञा दी है। तो खगड़िया में जहाँ एक तरफ अमित शाह प्रचार प्रसार कर रहे थे, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं या महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस हैं,
उनकी भी सभा थी। हालांकि एक सभा संसारपुर वाली जो सभा थी वो तेजस्वी की रद्द हुई और जिला प्रशासन की तरफ से जो रीजन बताया गया कि अमित शाह के भी कार्यक्रम थे, इसी वजह से उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। तो तेजस्वी यादव ने तानाशाह भी बताया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों ओर से अपनी अपनी बातें जनता को बताई जा रही है, वादे किए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से बारीकी से आप अध्ययन करेंगे या सबकी बात सुनेंगे जो भाषण के दौरान कहे जा रहे हैं, उसमें एक बात कॉमन है कि 2005 से पहले वाली जो लालू राबड़ी की जो सरकार थी उस दौरान जो जो चीज़ें हुई उसको हाईलाइट किया जा रहा है। यानी कि एनडीए एक तरीके से जंगल राज का वास्ता दे करके ये दुहाई दे रहा है कि आपको जंगल राज चाहिए या फिर सुशासन की सरकार चाहिए। सुशासन की सरकार मतलब नीतीश सरकार, एनडीए सरकार। तो बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में ले जाया जा रहा है और लोगों को उन दिनों की याद ताज़ा कराई जा रही है कि क्या होता था बिहार में, कैसे अपहरण उद्योग चलते थे। कई घोटाले जो भी लालू परिवार पर है या कांग्रेस से जुड़े नेताओं पर हैं, उसका भी अमित शाह की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। जनता को याद दिलाया जा रहा है कि अगर आपने अपना वोट एनडीए को छोड़ करके अगर महागठबंधन के प्रत्याशियों को देते हैं तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से चुनाव में जो अपेक्षा भी होती है कि दोनों गठबंधन के जो भी नेता हैं उनके तरफ से वार पलटवार किया जाएगा, तो वो सिलसिला तेज है। दूसरी तरफ महापर्व छठ की भी आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए छठ महापर्व तो है ही, लेकिन चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है, चूँकि चुनाव को भी एक पर्व के तौर पर भी राजनीतिक दल देखते हैं। राकेश जी, आशुतोष जी, चूंकि जब भी चुनाव आता है, चुनाव में जब भी एनडीए लोग जाते हैं, चाहे वो 2010 की बात हो, 15 की बात हो या फिर 20 की बात हो, हर बार जंगल राज का मुद्दा उठाया जाता है, फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और जनता तक ये कही जाती है बातें कि जंगल राज वापस आएगा अगर लालू यादव की सरकार बनती है, आरजेडी की सरकार बनती है। तो वो 2090 के दशक की अगर बात की जाए तो वो 90 का दशक था, ये 2025 है। क्या लगता है कि वाकई में इस बार फिर से ये फैक्टर काम करेगा जिस तरह से बार बार जंगल राज की दुहाई दी जाती है? क्या लगता है कि जनता एक बार फिर से एनडीए की बातों में आएगी या फिर तेजस्वी यादव ने जो कमाई, दवाई और जो नौकरी को लेकर जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं, इस बार बदलाव, क्या इस बार परिवर्तन हो सकता है? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या मैदान पे? नहीं, देखिए, जनता के मन और मिजाज को टटोलने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन बिहार की जनता स्मार्ट कहा जा सकता है, चूँकि वो उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जाता है। इसी वजह से सब लोग लगे रहते हैं, चुनाव में जाते हैं तो वादे भी किए जा रहे हैं, पुरानी जो खामियां हैं उसको भी गिनाया जा रहा है। अब ये डिसाइड करना है, कोशिश तो ज़रूर हो रही है कि 20 साल से सरकार चल रही है तो इस दौरान एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया जाए, लेकिन बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, खास तौर पर पिछले 2 सरकारों की बात करें, लालू राबड़ी का शासन 15 साल चला था, 20 साल से सीएम नीतीश कुमार राज कर रहे हैं बिहार पर और अब फिर से मौका मांग रहे हैं, मौका देने की अपील कर रहे हैं। तो बिहार की जनता को ये बखूबी पता है कि कब, किस वक्त, कहाँ पे चोट करनी है, किसे वोट देना है, नहीं देना है। और अगर सर्वे के तौर पर या कोई पत्रकार लोग भी जाते हैं फील्ड में सर्वे करने या पूछने, तो बहुत गोल मटोल जवाब दे करके निकल जाते हैं वो। तो एक तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर ये ज़रूर प्रेडिक्ट किया जाता है कि कहाँ पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है या किसकी सभाओं में जैसे भीड़ उमड़ती है उसको लेकर भी अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन पुख्ता तौर पे आप ये कह नहीं सकते हैं कि बिहार में क्या बदलाव की बयार चल रही है या फिर से सरकार जो एनडीए की सरकार है उसको रिपीट करने की बात चल रही है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों महागठबंधन में खटपट की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसका एडवांटेज जरूर जनता डिसाइड करेगी कि बिहार विधानसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें बिहार में कौरव कौन है और यहाँ पर पांडव की भूमिका में कौन है और जनता किसे सर्वसम्मति से उसे चुनती है सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी, खबर पर जानकारी देने के लिए।